तो अब चैप्टर 7 देखते हैं हम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तुमको 2 टाइम अपना डिसाइड करना पड़ेगा और एक टाइम पे अपना SST में जो भी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी है वो करना पड़ेगा। आज से याद करना स्टार्ट कर दो और एक दूसरे टाइम में मैं जो पढ़ाऊँगा और जो करने बोलूँगा वो करना है। तो कितना टाइम देना है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी देख लो, बाकी मैं जितना बताऊँगा मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में जो भी अभी करते रहेंगे उसमें जो भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा होमवर्क उतना तुमको करना है। तो अपने हिसाब से टाइम बांटना, ठीक है। इंडिसेस आसान चैप्टर है इसलिए सोचे पहले जो भी कवर होता जा रहा है तो उसको करते चलते ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े थोड़ा। तो इंडिसेस मतलब क्या, पावर वाला चीज़ होता है, एक्सपोनेंट्स। हम लोग पिछले साल भी शायद पढ़े थे, याद नहीं मेरे को, हाँ पढ़े थे मैं भी। तो सीधा लॉज पे आते, लॉज ऑफ इंडिसेस। फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ होता है, a⁴m इंटू a⁴n लिखा है तो इज इक्वल टू a⁴m+n कर देते हैं। जब इंटू में रहता है तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड में रहता है तो दोनों का पावर माइनस हो जाता है। और थर्ड लॉ भी अच्छे से याद रखना कि a का पावर m है और होल पे पावर n है तो a का पावर m इंटू n हो जाता है। एकदम ये सब चीज़ मन में बैठा लो, एकदम ये सब चीज़ कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। फिर हैंडलिंग पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड नेगेटिव एंड ज़ीरो इंडिसेस। इसमें क्या दिया है, a इंटू बी का होल पावर m है तो इज इक्वल टू am इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ तुमको पता है ना, जैसे एग्जांपल देखो, 2 इंटू एग्जाम्पल 1 का 1 देखने बोल रहा हूँ मैं 7.3 में। यहाँ पे जैसे लिखा है 2 इंटू 3 का होल का पावर 5 है तो इसको हम लोग 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट में क्या है, 2/5 का होल का पावर 2/3 का होल का पावर 5 तो इसको हम लोग 2 का पावर 5/3 का पावर 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन a रूट अंडर a और वहाँ पे n है। तो ये देखो ये क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट हम लोग लिखते हैं किसी भी नंबर, a क्या है, a कुछ भी नंबर है, ठीक है, a कुछ भी नंबर है और n पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। ज़ीरो नहीं होता है पॉजिटिव इंटीजर, इस चीज़ तुमको पता है ना। 3 तरह का चीज़ होता है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ऐसे होता है, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 और ज़ीरो अलग होता है। अब टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रूट a लिखा है और n वहाँ पे लिखा है। तो हम लोग जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तो n में हम लोग कुछ नहीं लिखते, लेकिन जब क्यूब रूट लिखते हैं तो वहाँ पे 3 लिख देते हैं ना। तो बस वही चीज़ है। अब देखो जैसे क्यूब रूट लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ a तो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर 1/2, मतलब जो भी n है वो वहाँ पे 1/, होके आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अपने से भी एक बार ये चीज़ सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पे क्यूब रूट लिखा रहेगा, रूट a और n के जगह पे 3 लिखा रहेगा तो इज़ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/3। समझ में आया। अरे यहाँ पे तो लिखा ही है भाई एग्जांपल में, a वहाँ पे 3 तो a का पावर 1/3। यहाँ पे ऑल्सो में देखो, ऑल्सो में जो सेकंड लाइन में लिखा है 2 का सेकंड लाइन में, ऑल्सो रूट a इज इक्वल टू 1/2 हो गया, रूट 2 तो 2 का पावर 1/2 हो गया, रूट 10 तो 10 का पावर 1/2। ईजी है। थर्ड देखो कुछ नहीं है, a का पावर m/n है, a का पावर m/n है, ठीक है। तो डिवाइड में जो रहता है वो तुम लोग को पता है रूट में आ जाता है और ऊपर जो है वो क्या आएगा, पावर में आएगा। ये चीज़ तुमको खुद से भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल में सीधे देखते हैं, a का पावर 4/5 दिया है तो ऊपर तो 4 है तो वो तो स्क्वायर ही सब जो भी रहता है, जैसे यहाँ पे 4 है तो a का पावर 4 हो जाएगा और नीचे 1/5 जैसा चीज़ हो जाएगा ना ये, तो रूट आ जाएगा और n की जगह पे 5 आ जाएगा जैसे n रहता था पहले। समझ में आया। ईजी चीज़ है, एक बार खुद से भी देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है देखना, समझ में आ जाएगा। फॉर एनी नॉन जीरो नंबर a का पावर n इज इक्वल टू 1/a का पावर -n। नॉर्मल से चीज़ें, ये चीज़ याद रखना है। और a का पावर -n मतलब अगर कभी भी मान लो न्यूमरेटर में पावर माइनस में तो उसको हम लोग डेनोमिनेटर में भेज देंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर है तो जैसे 2 का पावर -2 है तो उसको हम लोग 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं। और जैसे मान लो 1/2 का पावर -2 है तो उसको हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है उससे तुमको समझ में आ जाएगा। एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो a का पावर 0 1 हो गया, 5 का पावर 0, एनी नॉन जीरो नंबर मतलब 0 का पावर 0 1 नहीं होता, वो इन्फिनिटी होता है लिखा, लेकिन वो तुम लोग को जानना नहीं है अभी तो छोड़ दो। तो a का पावर 0 1 हो गया, 5 का पावर 0 1 हो गया, तो द पावर 0 हमेशा 1 होता है।
ये देखो नीचे क्या लिखा, माइनस ए का पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एम इफ़ एम इज़ एन इवन नंबर, माइनस ए का पावर एम इज इक्वल टू माइनस ए का पावर एम इफ़ एम इज़ एन ऑड नंबर। यहाँ पे कुछ नहीं है। माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है या माइनस 4 होता है, 4 होता है। माइनस टू का क्यूब क्या होता है, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस 8 होगा। तो बस वही है, यहाँ पे m जो है, जो पावर है, अगर वो इवन में रहेगा तो भाई नेगेटिव साइन तो हट जाएगा ना, क्योंकि 2 बार माइनस टू का पावर 2 है, पावर क्या है 2, क्या है इवन नंबर है, तो माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। समझ में आया। यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दिया, माइनस टू का पावर 4 इक्वल टू 2 का पावर 4, क्योंकि माइनस माइनस 4 बार आया तो 2 बार होते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 बार है तो 1 बार माइनस रह जाएगा, है ना। अब कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, इवैल्यूएशन है। इसमें क्या करना है, 27 का पावर माइनस, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बार टेक्निक समझ लो, उसके बाद सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्या दिया है क्वेश्चन, 27 का पावर -1/3। अच्छा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 27 का पावर, जैसे कुछ भी बड़ा नंबर देना, जैसे 27 दिया है, उसका पावर -1/3 है। ये सब चीज़ को सॉल्व करना है तो सीधा सा चीज़ जान लो, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 27 को तोड़ दो। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 क्यूब लिख सकते हैं 27 को। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, देखो जैसे आंसर में लिखा है 1 में, 3 क्यूब का पावर -1/3। और ये लॉ हम लोग पढ़े थे ना, प्रोडक्ट लॉ, उसमें क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 इंटू -1/3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 का पावर -1 हो जाएगा। और -1 है तो नीचे भेज के 1/3 लिख सकते हैं। बहुत ईजी है, बस जो पहले पता है वो सब पढ़ लो अच्छे से, सब हो जाएगा। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखो, 9 का पावर 3/2 -3 इंटू 5 का पावर 0 -1/81 का पावर -1/2। जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना, उतना ही आसान रहता है, ठीक है। ये चीज़ तुमको नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुम बनाओ क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं बस क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बड़ा नंबर रहा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको तोड़ दो, सब बन जाएगा। 9 है, 9 को तोड़ा जा सकता है, नहीं 9 को तोड़ा जा सकता है ना 3 स्क्वायर में, तो 3 स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, -3 इंटू 5 का पावर 0, 3 इंटू 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 1 होता, 1 होगा, तो ये -3 इंटू 1, -3 को तोड़ सकते हैं, नहीं तो रहने दो। -1/81 का पावर -1/2, 1/81 को तोड़ सकते हैं, 1 को तो 1 रहने देंगे, 81 को तोड़ सकते हैं हम लोग, 81 होता है 3 का पावर 4। ये मेरे को पता है क्योंकि मैं बहुत बार सॉल्व किया हूँ, तुम भी सॉल्व करते जाओगे तो तुमको आदत हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 का पावर 2 लिख दिया है, लेकिन तुमको ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से जाओ, आराम से तुमको सॉल्व करना है, तुमको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको बस बोला ना, तुमको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 81 है, तो 81 को 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 का पावर 4 इंटू -1/2 उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, पक्का, पक्की बात है। तो यहाँ देखो 1 3, यहाँ पे क्या आएगा, जो थर्ड टर्म है, सेकंड क्वेश्चन का वही थर्ड टर्म पे चल रहा है, जो 1/81 का पावर -1/2 है। तो 1/81 का पावर माइनस, जब भी माइनस रहे ना पावर, तो पहले तो उसको प्लस कर लेना है। तो 1/81 का पावर -1/2 के क्या लिख सकते हैं, 81 का पावर 1/2 लिख सकते हैं बस, फिर 3 का पावर 4 का पावर 1/2, आराम से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64/125 का पावर -2/3। तो पहले माइनस पावर हटा लेना, उसके बाद आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। डिवाइडेड बाई 1/256 का पावर बाई 256/116, अरे यार, 1/256 डिवाइडेड बाई 625 का पावर 1/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाई क्यूब रूट ऑफ 64। तो ये तो आते ही, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 4 हो जाएगा, और बाकी ये सब सॉल्व कर लेंगे। क्या एक बार देखना, तुमको ये समझ में आ जाएगा, इजी है, बस क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, सीधा सा बात है। यहाँ पे देखो जैसे इज इक्वल टू 4/5, हाँ इजी है। यहाँ पे क्या किया, 256, हाँ सेम वही चीज़ करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, बस उसी तरह करना है जैसे मैं बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तोड़ देना। और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा बताना, एक बार बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। 2 का 1, 27 का पावर 4/3 क्या करेंगे, 3 क्यूब लिख देंगे इंटू 4/3, 3 इंटू 4/3, 3 3 कट जाएगा तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। 32 का पावर 0.8, 32 को क्या चीज़ में तोड़ेंगे, 2 का पावर 5, ठीक है। 0.8 को तोड़ सकते हैं, 0.8 को तोड़ना आसान नहीं है, तो इसको 8/10 लिख देंगे। जब भी पॉइंट में रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कर देंगे, तो 8/10 का पावर -1 हो जाएगा, तो 10/8 का पावर 1 लिख देंगे ताकि माइनस पावर हट जाए। बस उसी तरह से सॉल्व करना, और कुछ नहीं है इसमें।
अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन तुमको टफ लग रहा होगा। 27 का पावर -1/3 ब्रैकेट में 27 1/3 -27 2/3। टफ है? कुछ नहीं टफ है, मैं क्या बताया हूँ, बस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है। कुछ आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा ना, प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है, कोई मतलब मत रखो, तुम तोड़ दो बस। ब्रैकेट के बाहर है 27, 3 क्यूब पावर अच्छा पहले माइनस में तो क्या करने बताया था मैं, पॉजिटिव कर लो। तो 1/27 का पावर 1/3 लिख लेंगे, तो 3 का पावर -1/3 हो जाएगा। अंदर भी उसी तरह 3 क्यूब का पावर 1/3 माइनस 3 क्यूब का पावर 2/3, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? ये भी 2 का 3 भी अब टफ लग रहा है, लगना तो नहीं चाहिए पर लग रहा है, तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है। 8 5 अंदर में क्या है ब्रैकेट में, देखो पावर पे ध्यान देखना, पावर कहाँ कहाँ पे है बस। 8 का पावर 1/3, तो 2 क्यूब 1/3, तो 3 देखो सॉल्व कैसे हो रहा है, ये तुमको देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तुम देखना तुमसे बन जाएगा, आराम से बनेगा। क्वेश्चन 3 देख लो, यहाँ पे क्या है, एक गिवन क्या है, 1176 इज इक्वल टू 2 का पावर पी 3 का पावर क्यू 7 का पावर आर। तो कुछ नहीं है, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें भी तुमको वही करना है। ये जो 1176 ये जिसके बराबर दिया है ना, ये 2 का पावर पी 3 का पावर क्यू 7 का पावर आर, बस उसी के टर्म में तुम्हारा 1176 निकल जाएगा। मतलब कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको 1176 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको लिख देना है। जैसे 116 का यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये लोग क्या आया, 2 क्यूब इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये यही किसके बराबर हो गया, 2 का पावर पी इंटू 3 का पावर क्यू इंटू 7 का पावर आर के बराबर हो गया। तो पी किसके बराबर हो गया, 3 के, क्यू किसके बराबर हो गया 1 के, 7 और आर किसके बराबर हो गया 2 के। समझ में आया? बस कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है। अब ये क्या सिंप्लीफाई, 3 का पावर x प्लस 2 माइनस 3 का पावर x प्लस 1 4। इसके बाद एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज का फ़ोटो मेरे को क्लियर नहीं आया था, तो एक्सरसाइज का फ़ोटो मेरे को भेजना। तो 3 का पावर x प्लस 2, देखो अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे, इजी प्रोसेस था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तोड़ना है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, जैसे अच्छा ये क्वेश्चन मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद तुमको यहाँ पे दिक्कत हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बाकी तो इतना एक्सरसाइज बनाओ पहले, चलो।